प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में इन 4 कामों को करें, आपके काम सफल होंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय 1 से 5 पद तक यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर ये 4 बातें मुझे सीखने को मिली। जब मैं अपना पर्सनल बाइबल अध्ययन कर रहा था तो उसमें मैंने इन 4 बातों को सीखा और ये 4 बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं और एक पद से हम लोग पढ़ेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहां थी और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में न्योते गए थे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, काना नगर में एक शादी थी, किसी परिवार में शादी थी, उनका कुछ काम होने जा रहा था। वो अपने परिवार में एक काम को कर रहे हैं, शादी। और उस शादी में जो पहली बात मैंने सीखी वो ये थी कि उन्होंने यीशु मसीह को निमंत्रण दिया है। उन्होंने यीशु मसीह को इनवाइट किया अपने इस कार्यक्रम में। उन्होंने यीशु मसीह को इनवाइट किया अपने घर में, इस काम में। यीशु मसीह को इन्वॉल्व किया इस काम में। हो सकता है वो जानते हो कि यीशु कुछ अलग है। हो सकता है उन्हें पता हो इस बात का कि यीशु हमारा उद्धार करता है। हो सकता है वो जानते हो कि यीशु बहुत बुद्धिमान है। हो सकता है वो जानते हो कि यीशु के द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं। हालांकि ये पहला चमत्कार है यीशु मसीह का, लेकिन हो सकता है बचपन से वो उसे देखते आ रहे हो, कुछ डिफरेंट उन्हें उनके जीवन में लगा हो, तो आज उन्होंने यीशु को, उनकी माता को और चेलों को अपने घर में इनवाइट किया है, इस शादी समारोह में इनवाइट किया है। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जब भी आप किसी काम को करने के लिए निकलते हैं, जब भी आप अपने जीवन में कुछ काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये काम करना है, आपको यीशु को निमंत्रण देना है, आपको यीशु को इनवाइट करना है अपने घर में, उस काम में, अपने साथ में, अपने जीवन में। आपको यीशु को निमंत्रण करना है। सबसे पहला काम जो आपको करना है, काम शुरू करने से पहले ही आपको यीशु को निमंत्रण भेजना है, आपको यीशु को इनवाइट करना है। क्योंकि जब यीशु आपके साथ में उस काम में होंगे तो वो काम सफल ही होगा। सबसे पहले यीशु को इनवाइट करें। जैसे इस परिवार ने यीशु को इनवाइट किया है, ऐसे आप भी अपने जीवन में हर काम को करने से पहले यीशु को इनवाइट करें। मैं यूं कहूंगा कि रात में यीशु को इनवाइट करें अपने साथ में रहने के लिए, सुबह को यीशु को इनवाइट करें अपने साथ में पूरे दिन भर रहने के लिए। हालांकि यीशु 24 घंटे आपके साथ में है, लेकिन आप उससे प्रार्थना कर, प्रभु आप मेरे साथ में होंगे। आप उसे इनवाइट करें, इस काम को करने में मेरी सहायता करें, इस काम में प्रभु आप मेरे साथ में हों। प्रभु मैं वहां जा रहा हूं, आप मेरे साथ में हों। प्रभु मैं ये काम करने जा रहा हूं, आप मेरे साथ में हों। इस प्रकार से आप प्रभु से कह सकते हैं। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं है। यहां पर दूसरी बात हम लोग देखते हैं, यीशु की माता ने, मरियम ने यीशु से कहा। हालांकि उन्होंने तो यीशु को आज्ञा दी होगी, लेकिन यहां पर लिखा है कहा। मीन्स हो सकता है उन्होंने रिक्वेस्ट भी की हो सकता है उन्होंने आज्ञा दी हो सकता है उन्होंने यीशु से कहा हो कि आप ये काम करो, उनके पास दाखरस समाप्त हो गया है। आपको भी यही करना है। जब आप अपने किसी काम में यीशु को इनवाइट करते हैं, उसके बाद आपको उनसे प्रार्थना करना है, यीशु से आपको कहना है, अपनी समस्या को, अपनी परेशानी को आपको यीशु से बताना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, दूसरों से शेयर करते हैं, पति अपनी पत्नी से शेयर करता है और दोस्तों से शेयर करते हैं। लेकिन यहां पर जब मरियम को पता चला यहां पर कुछ गड़बड़ी हो रही है, कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, तो मरियम तुरंत से यीशु के पास जाती है, क्योंकि उसे पता है कि यीशु यहां मौजूद है और इस समस्या का हल केवल यीशु कर सकते हैं और कोई नहीं। इसलिए वो सीधे यीशु के पास जाती है और यीशु से कहती है कि यहाँ दाखरस घट गया है। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, आपकी समस्या को सॉल्व केवल यीशु कर सकता है। आपको उसकी करीबी में जाना है, आपको उससे प्रार्थना करना है। केवल वही है जो आपको इस समस्या से बाहर निकाल सकता है। इसलिए उसके पास जाएं, उससे प्रार्थना करें, उससे उस समस्या को कहें कि ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में चल रही है। तीसरी बात हम लोग देखते हैं, यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। दोस्तों, हम समय के परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। परमेश्वर समय का परमेश्वर है, वो ठीक समय पर काम करने वाला परमेश्वर है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे महिला। क्यों महिला कहते हैं अपनी माँ को? क्योंकि वो डिवाइन नेचर भी है उनका, परमेश्वर तो उनके अंदर है, वो पूर्ण परमेश्वर हैं और पूर्ण मनुष्य हैं। यहाँ पर वो परमेश्वर के रूप में उससे कह रहे हैं, क्योंकि मरियम ने भी एक परमेश्वर, एक अद्भुत करने वाले के रूप में ही यीशु से कहा कि घट गया है यहाँ दाखरस।
उसने ऐसे नहीं कहा जैसे अपने बेटे से कह रही हो, जाकर दाखरस लिया, दुकान से खरीद के दाखरस लिया, नहीं। उसे इस प्रकार से कहा कि यीशु कुछ अद्भुत आश्चर्य कर्म करे और दाखरस बढ़ जाए। परमेश्वर के रूप में मरियम ने यीशु को देखा और इसीलिए यीशु भी उसे एक मनुष्य के रूप में देख रहे हैं, एक अलग स्त्री के रूप में देखकर बोल रहे हैं, हे महिला। लिखा है यीशु ने कहा कि अभी मेरा समय नहीं आया है। तो जो रिक्वेस्ट मुझसे कर रही है अद्भुत कार्य करने के लिए, उसका समय अभी नहीं आया है। परमेश्वर समय का परमेश्वर है। हम में से बहुत से भाई बहन कहते हैं कि हमारे जीवन में काम नहीं हो रहा, प्रभु उत्तर नहीं दे रहा, ये हो रहा। कारण क्या है? शायद अभी समय नहीं है, वो सही समय अभी नहीं आया है। सही समय आएगा, प्रभु तुरंत करेगा, आपके मांगने से पहले कर देगा। सही समय, तो फिर आपको क्या करना है? इंतजार। सही समय का इंतजार आपको करना है। जब समय आएगा, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। समय आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा जब आप इन समस्याओं से बाहर निकल आएंगे। चौथी बात हम लोग यहाँ पर देखते हैं, 5 पद कहता है कि उसकी माता ने सेवकों से कहा कि जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। यीशु मसीह ने उत्तर नहीं दिया। यीशु मसीह ने कहा कि अभी मेरा समय नहीं आया है। वहां से मरियम वापस जाती है और उसके चेलों से कहती है कि जो कुछ यीशु करने को कहे वो करना। ये विश्वास है, ये भी फेथ है उसके अंदर। किसके? मरियम के अंदर। यीशु मेरी बात को नहीं टालेंगे। जब मैंने यीशु से प्रार्थना कर ली है, जब मैंने यीशु से कह दिया है, तो निश्चय मेरी प्रार्थना का उत्तर देंगे। हालांकि अभी समय नहीं है, लेकिन वो फिर भी उत्तर देंगे। वो कुछ ना कुछ उपाय तो करेंगे ही करेंगे। इसलिए मरियम ने कहा कि वो ही करना जो वो कहेंगे। ये विश्वास है, वचन पर विश्वास, प्रभु पर विश्वास। उत्तर नहीं आया, फिर भी विश्वास, फिर भी विश्वास। वो चाहती तो वापस चली जाती, या फिर एक बार और कहती, यीशु आप मेरी बात को ऐसे कैसे टाल सकते हैं? यहाँ पर दाखरस घट गया है, इस परिवार की बेइज्जती हो जाएगी, आप कुछ ना कुछ करो। कुछ भी नहीं, मरियम ने कुछ नहीं कहा। मरियम वहां से चली आई और कहा, चेलों से कहा कि तुम उसके कहने के अनुसार करना। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि प्रार्थना का उत्तर नहीं भी आ रहा है, काम जीवन में नहीं भी हो रहा है, तो भी आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर के वचन में यह लिखा हुआ है और उसी के अनुसार मेरे जीवन में होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो निश्चय प्रभु मुझे देगा। और जैसे यहाँ पर मरियम करती है, उनसे कहती है कि उसकी आज्ञा का पालन करना, वही करना जो वो कहे। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, उत्तर अगर नहीं भी आ रहा, काम जीवन में नहीं भी आ रहा, तो भी वही करो जो यीशु ने कहा है। विपरीत समय में विश्वास रखो, उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन को व्यतीत करो। तो इन 4 कामों को यदि आप अपने जीवन में करते हैं, तो निश्चय आपके काम सफल होंगे। पहला काम, आपको प्रभु यीशु मसीह को अपने काम में, अपने कार्यक्रम में, अपने जीवन में, अपने घर में निमंत्रण करना है, बुलाना है, उन्हें इनवाइट करना है। दूसरा काम, आपको उनसे प्रार्थना करनी है। तीसरा काम, आपको धीरज रखना है उनके समय का। चौथा काम, आपको विश्वास करना है और प्रभु की आज्ञा पर चलना है, विश्वास करना है। और जब आप विश्वास रखेंगे, तो प्रभु आपके जीवन में आपकी प्रार्थना का उत्तर निश्चय देंगे और आपके काम सफल होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। इससे आगे हम सुबह की प्रार्थना में देखेंगे। आप हमारे साथ में जरूर से इस अध्याय में, इस बाइबल अध्ययन में शामिल